पहली बार शुरू किया था, इन सभी की दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? रात की नींद कहते हैं ना हम, वो चैन की नींद जो होती है वो ऑन रोड आ चुकी है। सर ने मेरे को एकदम से बोला कि आज रात को तुम्हें पुणे निकलना है अपने फ्रेंड। जैसे शादी की जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, लेकिन बिजनेस की जोड़ियां जो होती है वो विजन से, मेहनत से और त्याग से बनती है। तो अर्पित जी, जैसे सर ने बताया कि सभी चीज़ें वो एंड टू एंड सॉल्यूशन, पूरा टॉपिक, तो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने किस तरीके से, मतलब एक प्रोडक्ट तो बनाना, आप तो इंजीनियर्स हैं, अब उसकी पैकिंग और फिर उसका सब कुछ, मतलब पूरा टर्न की सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं शुरू से लेकर एंड तक, हर एक प्रोडक्ट पर आपने रिसर्च करी है इसके लिए, या फिर लगभग सबके सेम ही थे, या फिर कैसे इसको मैनेज करा है इतना? हर एक प्रोडक्ट पे रिसर्च भी की है, प्लस सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो पास्ट का था वो काम आया। इन शॉर्ट टर्म आप हमें यूँ कह सकते हो कि हम इवेंट मैनेजर हो गए मशीन लाइन के, क्योंकि हमने एज ए क्लाइंट सोचा सबसे पहले चीज। आज मैं कोई चीज अपने घर के लिए प्रोक्योर करने जा रहा हूँ, तो मैं एज ए क्लाइंट पहले वो मशीन बेचने से पहले खुद सोचता था। हम आपस में डील भी दोनों ऐसे करते थे, जब हम स्टार्ट करते थे ना, मी बीइंग क्लाइंट, सर सेल करते थे कि क्या क्वेश्चन एज ए क्लाइंट आएंगे। हम रात भर स्टडी करते थे, रात को 1-1 बजे तक पढ़ते थे इस चीज को लेके कि अगर हम क्लाइंट को नहीं समझ पाएंगे तो हम सेल कैसे करेंगे। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आज मैंने कोई चीज खोल ली, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा। आज पैसा लगाएंगे, टाइम लगाओगे, तो हम वो भी चीज सोचते थे, ये चीज लगाएगा, इसका मार्केट किस एरिया में क्या है। कोई भी सेल वाला पर्सन कभी भी मना नहीं करता प्रोडक्ट बेचने से, हमने मना भी किया है क्लाइंट। रीजन बीइंग कि सर आपके यहाँ ये चीज चलती नहीं, कि सर पहला मैं ही लगाऊंगा। हम ये पूछते हैं कि सर आप पहला क्यों हो लगाने वाले, आप क्या सबसे बड़े बिजनेसमैन हो आपके एरिया के? वो मना करते थे नहीं। तो मैंने कहा आपसे बड़े बिजनेसमैन ने अभी तक वो क्यों नहीं लगाया, आप ये पता करें। मैंने कहा बात सही बोलिए, ऐसा कोई नहीं। तो हमने एज ए क्लाइंट सारी चीज सोची। तो दोस्तों, ये है खतरनाक पॉइंट कि अगर आप सर्विस दे रहे हैं और आपको मार्केट का गैप मिल जाए, तो आप एक्स्ट्रा उसका कस्टमर को जितना ज़्यादा कंफर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पूरा ही कंफर्ट हो गया, वो कंफर्ट आपने पूरा ही उसको सब कुछ ही दे दिया, तो 100% कंफर्ट हो गया। तो आप मार्केट को चीरते हुए आगे निकल सकते हैं। सेकंड, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब पहले देख के, तो बेसिकली रिस्क हुआ ही नहीं। ये तो वो वाला गेम हुआ कि आप अगर पहले से सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लें और फिर अगर लॉन्च करें, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्क होता है, बस कैपेबिलिटी आपकी मैनेज करने की बढ़ जाती है। आज आप ये पूछ रहे हो कि कई लोग सोचते हैं हम वहाँ क्यों काम नहीं कर पा रहे, तो वो क्यों नहीं काम कर पा रहे, ये तो आप सोचो ना। रीजन भी, या तो कोई आपसे बड़ा आदमी है, वो ऐसा क्या दे रहा है जो आप नहीं दे सकते। करेक्ट। और दूसरी जो ईमानदारी वाली बात आपने बताई कि ऐसा नहीं है कि कुछ आ गया तो क्लाइंट आ गया तो उसको सब कुछ ही बेचने लग जाओ। उसको जैसे अपन आम भाषा में बोलते हैं चूना लगाना या चिपकाना, जो उसे बोलते हैं, ये गलत। आप चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास किया एंड वी ऑलवेज फोकस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, कि हम अपनी चीज को ही प्रस्तुत कर पाए मार्केट के अंदर। वो हमारा एक मेन मोटिव था। मतलब क्लाइंट को ही बताना कि आपके लिए सही नहीं है, ये बहुत हिम्मत की बात होती है, क्योंकि आपकी तो सेल जा रही है उसमें, है ना। वो बात की क्लाइंट, आप ये समझिए कि क्लाइंट अगर अनसक्सेस होता है तो यानी कि आप अनसक्सेस हो रहे हैं। आपका एक भी प्लांट बंद होता है, यस, आप एक भी प्लांट बंद हो रहा है आपका, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी है, या आप अपनी जो थीम थी वो क्लाइंट के अंदर आप इनपुट दे नहीं पाए उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी क्लाइंट का अनसक्सेस आपका अनसक्सेस है, तो हमें सक्सेस के लिए क्लाइंट को सक्सेस करना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।